देखिए, जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता, आज देश दुनिया में बैठ के एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मोबाइल फोन पर बात करता है, तो ये नतीजा इस देश में टेक्नोलॉजी का। अगर कंप्यूटर हैक हो जाते हैं, बैंक अकाउंट से पैसा गायब हो जाता है, तो ये सब नतीजा है सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी का। और जब हम धरती से बैठकर चांद तक कनेक्ट हो सकते हैं, तो आप एक बात मुझे बताइए, क्या एक छोटी सी मामूली सी ईवीएम की मशीन हैक नहीं हो सकती? मैं इस देश के अंदर उन तमाम लोगों को, वैज्ञानिकों के ऊपर, या तो जो इलेक्शन कमीशन इस तरीके की बात कह रहा है, वो इलेक्शन कमीशन बाबा आदम के जमाने में जी रहा है। मैं ओपन बात बोलता हूं, तभी इलेक्शन कमीशन इस तरीके की बात कह रहा है। मैं कहता हूं कि ऐसा कोई उपकरण नहीं है जो हैक ना हो सके। जब पेगासस के जरिए देश के तमाम जो बड़े बड़े लोग हैं, उनकी जानकारी लीक हो गई थी, आपने देखा ही था। तो एक बात मुझे बताइए, एक मशीन हैक नहीं हो सकती? जो मशीन टोटल जो है डिजिटल के ऊपर ऑपरेट होती है। बहुत सारे जरिए हैं, सैटेलाइट के जरिए, चिपिंग के जरिए, बहुत सारे जरिए हैं जो मशीन को मॉनिटर भी किया जाता है, उसको हैक भी किया जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव आयोग जन जागरूक अभियान चला रहा है और कह रहा है कि ईवीएम के खिलाफ जो है जनता को भ्रामक संदेश दिए जा रहे हैं, उसको भटकाया जा रहा है। मैं आपसे ये कहता हूं कि ना तो मैं किसी पार्टी का सदस्य है और ना मैंने किसी पार्टी की सदस्यता ले रखी है। मैं भारत देश का एक नागरिक हूं और भारत देश का नागरिक होने के नाते मेरे को शक है। मैं कहता हूं कि मशीन हैक नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता मशीन में। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि मैं भारत देश का नागरिक होने के नाते मेरा आपसे निवेदन है कि आप ईवीएम के ऊपर प्रतिबंध और अंकुश लगाइए। उसके रीजन भी तो वैलिड रीजन दीजिए ना। चुनाव मैं कहता हूँ कोई रीजन नहीं है, मैं कहता हूँ कोई रीजन नहीं है, शून्य रीजन है। हम कहते हैं कि हमें ईवीएम जी। चुनाव फिर कैसे होंगे? पहले कैसे होते थे? अब तो आबादी बहुत बढ़ गई है, 150 करोड़ आबादी है हिंदुस्तान की। अच्छा, पहले तो थी नहीं, पहले के मुकाबले पहले भी तो आबादी थी। एक बात मुझे बताइए कि एक गलत तरीके से नेता चुनकर आ रहा है और इसके साथ साथ एक कानून भी पारित होना चाहिए। अभी जो हमारी सरकार ने आईपीसी और सीआरपीसी को तो बदल दिया है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके साथ साथ एक कानून और ले आते जिसमें यह हो जाता कि जिसके ऊपर भी चोरी, डकैती, रेप और बलात्कार जैसे मुकदमे चल रहे हैं, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। मैं आपसे कहता हूं कि सबसे पहले देश के गृह मंत्री की कुर्सी छिनती, सबसे पहले गृह मंत्री बदला जाता, फिर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदला जाता और देखते ही देखते पूरी भारतीय जनता पार्टी बदल जाती। आज देश के अंदर एक मेमोरेंडम क्रिएट कर रखा है मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट हासिल करने का, बस और कुछ नहीं है। जिन लोगों ने कभी अपने माँ बाप के जूते और चप्पल नहीं उठाए, वो नेताओं के, राजनेताओं के जूते उठा रहे हैं। अरे घर में अगर माँ बाप के जूते चप्पल उठा लिए होते तो आज माँ बाप वृद्धाश्रम में नहीं रह रहे होते। इनके माँ बाप वृद्धाश्रम में रह रहे हैं और ये बाहर जो है सरकारों के नेताओं के जूते उठा रहे हैं। इन्हें एक बात समझ में नहीं आ रही है कि नेता सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेता सिर्फ आपको वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं और किसी चीज के लिए नहीं। बाकी आपको इस्तेमाल किया जाता है धर्म के नाम पर दंगे कराने के लिए, उपद्रव कराने के लिए, बस। बाकी एक भी नेता का बच्चा ना तो आपको किसी आरएसएस, ना बजरंग दल, ना विश्व हिंदू परिषद और ना तमाम जो संस्थाएं हैं उनके अंदर दिखेगा। सब नेताओं के बच्चे आपको विदेश में पढ़ते हुए दिखेंगे, अच्छी और बेस्ट एजुकेशन लेते हुए दिखेंगे। किसी के बच्चे आपको क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में नजर आएंगे, किसी के बच्चे बीसीसीआई में नजर आएंगे, किसी के बच्चे ओएमजीसी में नजर आएंगे। और जो भाजपा की गुलामी करता है वो भैया बोर्ड में मेंबरशिप ही लेता है, ये याद रखिएगा, या राज्यसभा पहुंचता है। मोहित जी, ईवीएम पे आप सवाल उठा रहे हैं। ईवीएम अभी तो नहीं आई है, ईवीएम से इससे पहले कांग्रेस के समय से ईवीएम आई है। कांग्रेस ईवीएम को लेके आई, उस समय कभी भी कोई क्या कहते हैं निशान नहीं लगाया लोगों ने। एक बात आपने नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, मोबाइल फोन आया, ठीक है जी, मोबाइल फोन आया तब तो मोबाइल फोन कीपैड आता था, ठीक है। आज मशीन आई M1, M2 और M3 आ गई। पता है आपको कुछ? अरे आपको पता है पहले जब कीपैड का फोन था, कीपैड का फोन कभी आपने हैक होते हुए सुना था? स्मार्टफोन आया, हैक हुआ ना, स्मार्टफोन आया, हैक हुआ ना। ठीक उसी तरीके से M1 थी मशीन, M2 से वोटिंग होती थी, M3 आई। मैं आपसे ये कहता हूं कि जब वोट ही तो करवाना था तो वोटिंग के लिए M2 और M3 लाने की जरूरत क्या थी? इलेक्शन कमीशन हमें इस बात का जवाब दे दे, आखिर क्या दिक्कत थी M2 M1 में? टेक्नोलॉजी अपडेट होती रहती है। अरे तो टेक्नोलॉजी अपडेट होती रहती है, वही तो मैं इनको समझाना चाह रहा हूं। जब कीपैड का फोन था, कीपैड का फोन कभी हैक नहीं होता था। आज स्मार्टफोन चल रहे हैं तो स्मार्टफोन हैक होते हैं। क्या ये टेक्नोलॉजी का नतीजा है? फोन चलाना छोड़ दिया है क्या? आपने स्मार्टफोन चलाना छोड़ दिया। वैसे ही सरकार भी ईवीएम ला कर रही है, टेक्नोलॉजी है। और एक व्यक्ति है जो भारत देश का भविष्य तय कर रहा है। ईवीएम डिसाइड करती है हु इज दिस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि कौन भारत देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और वो प्रधानमंत्री देश का भविष्य तय करता है। भारत देश की इकोनॉमी, भारत देश की जीडीपी वो डिसाइड करता है कि किसान की हालत क्या होगी,
महिलाओं की स्थिति क्या होगी, नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, देश में रोजगार कैसे बढ़ेगा। और आप कह रही है कि मोबाइल फोन, एक नेता की तुलना आप मोबाइल फोन से कर रही है। एग्जाम्पल आपने दिया, नहीं मैंने अरे आप कैसी बात कर रही हो, आपको पसंद नहीं आ रहा, आपने एग्जाम्पल दिया। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। मोबाइल फोन की जगह दूसरा तरीका क्या है, आप मुझे बता दीजिए। ईवीएम की जगह दूसरा, बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि हम समय की बचत कर रहे हैं। अरे मशीन भैया, से काम आसानी से और जल्द, सरकार मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं आपसे मेरे सवाल का आप जवाब दे दो। हाँ। जैसे हमारे पास में ईवीएम की जगह पर हमारे पास बैलेट पेपर का ऑप्शन है, मोबाइल फोन की जगह आपके पास क्या ऑप्शन है, जरा मुझे बता दो, मैं वो इस्तेमाल कर लूंगा। आ जाए, आप कहना चाह रहे हो। अरे मैं आपसे सरकार तो लाई दिया, अरे सर मेरी बात करेगा या डिमोलाइज जाएगा, देश में तरक्की होगी ना, देश में तरक्की हो रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, अरे मेरी बात सुन लीजिए तो खड़े होकर, अरे आपकी तरह ना मोबाइल फोन लेकर, मेरी बात सुन लीजिए। आप 2G चलाते थे, 3G आया, 4G आया, 5G आया, तो देश तरक्की नहीं करेगा। अच्छा एक मेरी बात सुन लीजिए, 2G आया, 3G आया, 5G आया, मेरी बात को जवाब तो दे दीजिए, मेरे सवाल का आप जवाब दे दीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ईवीएम की जगह हम बैलेट पेपर से चुनाव कर सकते हैं, ये मोबाइल फोन कहाँ से है, मेरे को आप ये बताओ। हम प्रधानमंत्री चुन रहे हैं और अगर उसमें गड़बड़ी की लोगों को आशंका है तो ईवीएम के ऊपर प्रतिबंध और अंकुश लगाया जाना चाहिए। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।